जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। भारत के नक्शे पर उड़ीसा के मयूरभंज जिले में सिमलीपाल पर्वत श्रृंखला की गोद में बसा एक छोटा सा गांव, जिसे स्थानीय भाषा में बोबीजोड़ा कहा जाता है, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी में आदिवासी शब्द को ठीक से नहीं कह पाने वाले लोगों ने दस्तावेजों में बाबोजोला बता दिया और जो आज पूरे देश में बाबोजोला के नाम से ही मशहूर हो गया। लेकिन मेरी राय में तो इस गांव को अपने पुराने नाम से ही जाना जाना चाहिए, क्योंकि उस नाम की अपनी कहानी, अपनी संस्कृति जुड़ी होती है। अक्सर आदिवासियों के हर गांव के पीछे उसकी अपनी कहानी होती है, जो पारंपरिक होती है और नई पीढ़ी को जानने की ज़रूरत है। यह गांव न तो कोई ऐतिहासिक युद्ध भूमि से है, न ही किसी विशाल वास्तुकला का केंद्र। फिर भी आज यह गांव हजारों लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की सड़कें साफ़ है, यहाँ की हवा में धुआं नहीं है, यहाँ प्लास्टिक का कोई अस्तित्व नहीं, और यहाँ की दीवारें कला की एक अनोखी कहानी बयां करती है। बाबोजोला जिला मुख्यालय बारीपदा से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। बिसोई ब्लॉक के अंतर्गत भटछत्र पंचायत में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49 से जुड़ी एक अच्छी सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी है, जो इस गांव को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। यह गांव मुख्य रूप से संताल आदिवासी समुदाय का गांव है। यहां लगभग 70-80 घरों में संताल परिवार रहते हैं। कुल जनसंख्या लगभग 400 से अधिक होनी चाहिए। लगभग सभी परिवार कृषि और उससे जुड़े कामों में लगे हैं। ये सब तो डेटा है जो इंटरनेट से मैंने इसलिए बताया कि पता चले कि कितने लोगों के प्रयास से यह सब कुछ हो पाया। गांव की असली पहचान इसकी ज़मीन या फसलों से नहीं, बल्कि यहाँ के लोगों की सामूहिक चेतना से बनी है, और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसी चेतना का स्वरूप है। जब आप बाबोजोला में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला आश्चर्य यही होता है कि यहाँ कचरा नहीं है, न प्लास्टिक की थैलियाँ, न थूक के डब्बे, न सिगरेट के टुकड़े। यहाँ प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। धूम्रपान, गुटखा, तंबाकू और थूकना ये सब पूर्णतः वर्जित है। गांव के हर कोने में नो स्मोकिंग के बोर्ड लगे हैं। मुझे अपना पारंपरिक पीका याद आ रहा था। खैर, इतनी बड़ी पाबंदी कैसे संभव है? इसका जवाब है सामूहिक जिम्मेदारी। गांव की महिलाएं रोज़ाना 2-3 बार पूरे गांव में झाड़ू लगाती है और कचरे को डस्टबिन में इकट्ठा करती है। अगले दिन गांव के युवा उस कचरे को हटा देते हैं। हर 30 मीटर की दूरी पर एक डस्टबिन रखा गया है। लेकिन सिर्फ आदत से नहीं, तकनीकी से भी निगरानी है। गांव में CCTV कैमरे लगाए गए हैं, खासकर पता पर्व त्यौहार के दौरान, ताकि आने वाले पर्यटक या बाहरी लोग गंदगी न फैलाएं। अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे या तो खुद सफाई करनी पड़ती है या जुर्माना भरना होता है। यह स्वच्छता एक मजबूरी नहीं, बल्कि यहाँ के बच्चों के लिए एक संस्कार है। जैसा कि इसी गांव के प्रसिद्ध साहित्यकार दमयंती बेसरा कहती है, स्वच्छता बाबोजोला के लोगों में गहराई तक समाई हुई है। यहाँ का बच्चा भी छोटी उम्र से सीखता है कि अपने आसपास साफ सफाई कैसे रखी जाती है। हालांकि आदिवासियों की ग्रामीण संस्कृति में स्वच्छता कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन इस गांव की तरह संस्थागत नहीं होती है। गोबर से घर आंगन को साफ करना प्राकृतिक स्वच्छता की गारंटी होती है। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं हुआ। इसकी नींव रखी गई लगभग 15 साल पहले, और उसके पीछे थे एक स्थानीय शिक्षक और संथाली लेखक मधुसूदन मारंडी। मधुसूदन जी का सपना था कि बाबोजोला को एक आदर्श गांव में बदला जाए। मैं गांव का नाम बाबोजोला ही बोल रहा हूं, क्योंकि उसका पुराना नाम बोबीजोड़ा को मैंने सत्यापन नहीं किया। तो मधुसूदन मारंडी ने ही स्वच्छता और स्वास्थ्य का संदेश देना शुरू किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने अकेले यह नहीं किया। उनके इस विज़न को गाँव के लोगों ने अपनी जिम्मेदारी मान ली। गाँव के लोगों ने मिलकर एक क्लब का गठन किया और उन्होंने गाँव की सफाई के लिए चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। इस चंदे से CCTV कैमरे लगे, डस्टबिन खरीदे गए और सोलर पैनल लगाए गए। यह एक जन आंदोलन बन गया जो आज भी जारी है। बाबोजोला में स्वच्छता सिर्फ रोज़मर्रा का काम नहीं, बल्कि एक त्यौहार भी है। हर साल फरवरी महीने में यहाँ मनाया जाता है पता पर्व त्यौहार। यह एक 3 दिवसीय उत्सव है जिसमें पूरा गांव एक कलाकृति में बदल जाता है।
हर घर की दीवारों पर नई कोटिंग की जाती है, नए डिज़ाइन बनते हैं और गलियां खूबसूरती से सजती है। इस दौरान आसपास के गांव से लोग आते हैं। गांव में पारंपरिक गीत और नृत्य होते हैं, जिनमें संताली पारंपरिक पोशाक में ग्रामीण मादल की ताप पर नाचते हैं। लेकिन इन प्रदर्शनों का मुख्य संदेश होता है स्वच्छता। यह त्यौहार सिर्फ आनंद का नहीं बल्कि एक सामुदायिक शपथ का भी है कि हम अपने गांव को साफ रखेंगे। बाबोजोला की दीवारें सिर्फ ईंट मिट्टी से नहीं बनी, ये कैनवास है। यह कला कहलाती है भित्त पुताव, संताली भाषा में दीवार पर बनाए जाने वाला चित्र। गांव की महिलाएं इस कला की रचनाकार हैं। हर घर की दीवार पर फूल, पत्तियां, जानवर और पारंपरिक डिजाइन उकेरी जाती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि गांव के सभी घरों के डिजाइन अलग अलग हैं, कोई एक दूसरे से मेल नहीं खाता। पारंपरिक रूप से इन चित्रों में इस्तेमाल होने वाले रंग पूरी तरह प्राकृतिक होते थे। नदी किनारे की मिट्टी, पत्थरों का चूरा, पेड़ों की छाल और फूलों से निकाले गए रंग होते थे। ये रंग न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल थे बल्कि इनकी अपनी एक गहरी सांस्कृतिक पहचान भी थी। लेकिन यहाँ एक गंभीर सवाल उठता है, जैसा कि हमने नोटिस किया, क्या अब ये रंग बाजार के रासायनिक रंगों से बदल रहे हैं? क्या परंपरागत प्राकृतिक रंगों की जगह अब सिंथेटिक पेंट्स ले रहे हैं? ग्रामीण से जानकारी लेने पर उन्होंने कहा कि हाँ, आजकल बाजार से रंग आ रहे हैं। मैंने उन्हें तब कहा कि तब तो पैसा दीकू के पास जा रहा है। वह हंसता है। हालांकि आधिकारिक रिपोर्ट्स अभी भी यह दावा करती है कि बाबोजोला में प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल जारी है, लेकिन पर्यटन के बढ़ते दबाव, बाहरी दुनिया की मांग और आधुनिक सुविधाओं के प्रभाव में यह संभव है कि घरों में बाजार के रंगों का इस्तेमाल होने लगा हो। मतलब बाहरी दुनिया भी अपनी संस्कृति में मिलने का इस तरह दबाव बनाती है कि आदिवासी यदि ध्यान नहीं दे तो उन्हीं के दुकानों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। यह एक गंभीर सांस्कृतिक चेतावनी है, क्योंकि भित्त पुताव सिर्फ सजावट नहीं बल्कि संताल आदिवासी समुदायों की प्रकृति से जुड़ाव की अभिव्यक्ति है। प्राकृतिक रंगों का उपयोग इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि यह परंपरा टूटती है तो यह सिर्फ रंगों का नुकसान नहीं होगा बल्कि एक पारंपरिक ज्ञान का ह्रास होगा। बाबोजोला एक संताल गांव है और संताल समाज की सबसे मजबूत पहचान है उनका स्वशासन प्रणाली, माझी व्यवस्था। पारंपरिक माझी प्रणाली भी यहाँ सक्रिय है। किसी भी विवाद, शादी, मृत्यु, पूजा या गांव के समस्याओं का निदान के लिए माझी बाबा की अनुमति और मार्गदर्शन आवश्यक होता है। बाबोजोला की खास बात यह है कि यहाँ कोई बड़ा अपराध हाल के वर्षों में दर्ज नहीं हुआ है। विवादों का निपटारा माझी बाबा की देखरेख में सामुदायिक न्याय के तहत होता है। एक छोटे से गांव में इतनी बड़ी चेतना, इसका श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है, खासकर कुछ व्यक्तियों को जिन्होंने गांव का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाया। पहला नाम दमयंती बेसरा, डॉक्टर दमयंती बेसरा। यह नाम भारतीय आदिवासी साहित्य में एक संस्था है। बाबोजोला की बेटी दमयंती जी संताली भाषा की प्रख्यात लेखिका, कवयित्री और शोधकर्ता हैं। उन्हें वर्ष 2009 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वह साहित्य अकादमी में संताली भाषा बोर्ड की पहली कन्वेनर भी रही। उनकी उपस्थिति ने बाबोजोला को एक बौद्धिक केंद्र बनाया। दूसरा नाम मधुसूदन मारांडी, जैसा कि हमने देखा, यह स्वच्छता अभियान के प्रेरणा स्रोत थे। एक शिक्षक और लेखक के रूप में उन्होंने गांव को आदर्श बनाने का सपना देखा। तीसरा नाम फागुराम मुर्मू। लगभग 40 साल पहले उनके नेतृत्व में गांव ने नशीली पदार्थों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी थी। यह गांव की सामुदायिक जागरूकता की शुरुआत थी। चौथा नाम कार्तिक चंद्र हंसदा और पार्वती हेम्ब्रम। यह किसान जोड़ा आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर केले की खेती में सफलता पाई। कार्तिक को कृति कृषक सम्मान यानी कि कृषि महोत्सव उड़ीसा सरकार 2017-18 में यह कृति कृषक सम्मान मिला। इसके अलावा भी अन्य सदस्यों ने गांव के विकास में अहम भूमिका निभाई है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि अधिकांश समाचार रिपोर्ट्स में बाबोजोला को मॉडल विलेज और जीरो वेस्ट गांव के रूप में वर्णित किया गया है। बाबोजोला एक गांव नहीं, एक संदेश है। यह संदेश देता है कि बदलाव सरकारी योजनाओं से नहीं, सामुदायिक चेतना से आता है। यह दिखाता है कि आदिवासी परंपराएं, चाहे वह माझी प्रणाली हो, भित्त पुताव कला हो या प्रकृति प्रेम, आधुनिक विकास के साथ सहअस्तित्व में रह सकती है।
जब आप देखते हैं कि एक पूरा गांव अपने दीवारों पर कला बना रहा है, तब समझ आता है कि स्वच्छता एक आदत नहीं, एक संस्कृति बन सकती है। बाबूजोला साबित करता है कि भारत के गांव आदर्श बन सकते हैं, बशर्ते गांव के लोग एकजुट हों और किसी एक मधुसूदन मारंडी का सपना पूरे गांव का संकल्प बन जाए। मैंने भी थोड़ी बहुत जानकारी उनके सामने रखी। पहले तो यह कि उड़ीसा में लगभग 95 लाख लोग आदिवासी हैं और सरना लिखने वाले 4 लाख मात्र, जबकि झारखंड में हम आदिवासी 86 लाख हैं, तो उसके लगभग आधे 41 लाख से ज़्यादा जनगणना कॉलम में सरना लिखे। तो उड़ीसा में सरना लिखने वाले इतने कम इसीलिए भी हैं क्योंकि वहाँ की कुल आदिवासी जनसंख्या का 86% तो अपने को हिंदू लिखती है। मतलब सरना कोड के बारे लोगों के बीच जागरूकता की कमी है। मैं पंडित रघुनाथ मुर्मू की जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उस इलाके में गया था, जहां मैंने सरना कोड की लड़ाई को जनगणना कॉलम में सरना लिख कर करने की बात कही है। यदि उड़ीसा से 40 लाख के आसपास भी आदिवासियों ने सरना लिखा तो सरना लिखने वालों की जनसंख्या देश में जैन 44 लाख और बौद्ध 84 लाख से कहीं ज़्यादा हो जाएगी। वैसी स्थिति में भारत सरकार को शर्म से ही सही लेकिन सरना कोड देना मजबूरी हो जाएगी। उसके बाद एक व्यक्ति लकड़ी फाड़ रहे थे तो उनके पास जाकर मैंने कुल्हाड़ी ली और उनकी मदद करते हुए गांव वालों को पूछा कि देश और दुनिया से लोग आपके यहाँ आते हैं, तो क्या आप लोगों को पैसे के रूप में कोई लाभ मिलता है? तो उन्होंने नहीं में उत्तर दिया। मैंने यह बात सुझाया कि आप लोग गांव में जो भी लोग आते हैं उनसे पैसे निकलवाने का जुगाड़ लगाइए। जैसे यदि एक व्यक्ति आपके गांव में 100 रुपये खर्च करता है तो 10 आदमी आएंगे तो 1000 रुपये खर्च करेंगे। लेकिन यह आप ट्राइबल टूरिज्म की तरह के आइडिया से करना होगा। जैसे गांव में जो भी काम हम आदिवासी करते हैं, जैसे बैलों से खेत जोतना, सवाई घास का रस्सी बनाना, पेंटिंग, खटिया बनाना, देसी खाना आदि कामों का पैकेज बनाइए ताकि लोग यहाँ आकर आदिवासी जीवन को एक दिन के लिए ही सही जिए। जैसे हम वाटर पार्क जाते हैं तो एक एक इवेंट का पैसा लगता है, तो आप भी वैसे ही हर इवेंट के पीछे एक रेट लगा सकते हैं। आप देखेंगे आपके गांव की अर्थव्यवस्था और भी समृद्ध होना शुरू होगी। कुछ लोग मुझे पता परब में बुलाने की बात भी कर रहे थे, तो मैंने आदिवासी घड़ी के बारे में जानकारी दी है, तो उसकी उपलब्धता की जानकारी लेने में वे काफ़ी रुचि दिखा रहे थे। तो यह था बाबूजोला, उड़ीसा का एक आदिवासी गांव जहां सफाई एक त्यौहार है, दीवारें एक कविता है और लोग एक परिवार। आपको यह जानकारी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में समय के लिए इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।